नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं साल 2022 की और हम बात करने वाले हैं राहु ग्रह की। राहु क्या है? राहु छाया ग्रह है, राहु चमत्कारी ग्रह है, राहु कलयुग जिस साल में हम जा रहे हैं, इस साल में ये कलयुग है। इस कलयुग का देवता है, इस कलयुग का ग्रह है, क्योंकि ये जो दुनिया है ये चतुराई से, चालाकी से नंबर 2 से ज़्यादा चलती है। ईमानदारी कहीं ना कहीं छुपी रह गई है। लेकिन राहु को अगर आपने समझना है तो ये समझ लीजिए, राहु चालाकी करने वालों का तो साथ दे देते हैं, लेकिन बेईमानों का साथ नहीं देते हैं। राहु शनि के समान आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं। राहु शनि के अनुसार चलते हैं। तो राहु का बेहतरीन होना साल 2022 में आपकी राशि के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राहु अप्रैल के महीने में 12 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे। 18 महीनों बाद राहु उल्टी चाल चलते हैं। राहु उल्टी चाल चलते हुए 12 अप्रैल 2022 को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। और राहु और मंगल की कहीं ना कहीं आपस में बनती नहीं है, इस बात को आप जानते हैं। दोनों मिलकर अंगारक योग का निर्माण भी करते हैं। अब यहाँ पर दो स्थितियां बनेंगी। 1 जनवरी 2022 से लेकर 12 अप्रैल 2022 तक राहु वृषभ राशि में रहेंगे, शुक्र की राशि में। और 12 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर तक की हम बात कर रहे हैं, राहु मेष राशि में रहेंगे। तो 1 जनवरी से 12 अप्रैल तक का राशिफल और 12 अप्रैल से ही लेकर 31 दिसंबर तक का राशिफल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये साल के 2 हिस्से आपके लिए कैसे बीतेंगे, किसी के लिए पहला हिस्सा बहुत अच्छा होगा, किसी के लिए दूसरा होगा, और किसी के लिए पूरा साल ही राहु की कृपा बरसती रहेगी। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, राहु जहाँ पर बैठते हैं उससे 7वें भाव में केतु बैठते हैं। तो राहु के शुभ अशुभ परिणामों को तो हम जानेंगे, साथ ही साथ केतु के बारे में भी छोटी मोटी चर्चा करेंगे कि अगर केतु कहीं पर खराब हो रहे होंगे या अच्छे हो रहे होंगे तो उसके शुभ अशुभ परिणामों पर भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। बाकी केतु के लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे, उसमें आप देखिएगा केतु आपके जीवन में क्या करेंगे साल 2022 में। तो हम शुरुआत करते हैं आपकी राशि से और आपकी राशि के बारे में बताएंगे। 1 जनवरी 2022 से 12 अप्रैल तक और 12 अप्रैल से लेकर 31 जनवरी तक राहु का क्या प्रभाव आपके जीवन पर साल 2022 में पड़ेगा। कुछ अच्छे और छोटे से उपाय भी बताएंगे जो आप करके देश विदेश में करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। बाकी अगर राहु के जो अशुभ प्रभाव है उनसे बचने के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर। तो आइए शुभारंभ करते हैं राहु का राशिफल साल 2022 का। आपकी राशि के लिए यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी और घबराने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी के लिए राहु पहले हाफ में अच्छे, किसी के लिए सेकंड हाफ में अच्छे, तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है 1 जनवरी 2022 से 12 अप्रैल तक राहु बहुत शुभ हो सकता है अशुभ हो, लेकिन इसका उल्टा बाद में हो सकता है कि 12 अप्रैल से 31 दिसंबर तक बहुत अच्छे हो जाए, बहुत अच्छे खुशियों भरे परिणाम देते हैं, या किसी के लिए अशुभ भी हो जाए। मैं इस वीडियो को जो बना रहा हूँ या मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ आपका दिल खुश करने के लिए नहीं बनाता हूँ, या आपको सिर्फ अच्छा ही अच्छा बताऊँ और बुराई बताऊँ ही ना। जो सच है वो सच है, वही आपको बताऊँगा। उसको सुनकर आपको अच्छा लगे या बुरा लगे ये आपको सोचना है, लेकिन मैं आपको झूठ नहीं बताऊँगा, सच भविष्यवाणी करूँगा, सच जानकारी दूंगा। अब आप उसको किस प्रकार से लेते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आइए शुभारंभ करते हैं ईश्वर के आशीर्वाद से और जानते हैं राहु का क्या प्रभाव होगा आपकी राशि पर। चलिए शुभारंभ करते हैं। हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि की। 1 जनवरी 2022 से 12 अप्रैल 2022 तक कैसा रहेगा राहु का समय आपके लिए, क्योंकि इसके बाद राहु स्थान परिवर्तन कर लेंगे। 1 जनवरी 2022 से 12 अप्रैल तक राहु, आप देखिए अपनी गोचर कुंडली, राहु 12वें भाव में बैठे हुए हैं। यह वो घर है जहां पर राहु बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। राहु के लिए यह घर नकारात्मक है, प्रतिकूल है। ऐसी स्थिति में राहु आपके लिए बहुत अच्छे फल लेकर नहीं आएंगे। जीवन में थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन
वीडियो को पूरा सुनिएगा, राहु बहुत सारी खुशियां भी आपको देंगे। कब देंगे मैं आपको बताऊंगा। कड़ी मेहनत के बावजूद आपको यहाँ पर वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो रिजल्ट आप पाना चाहते हैं। आपका परिवार जो है उसमें बीमारियों पे पैसा खर्च हो सकता है। आपके परिवार में कोई बीमार हो सकता है, पैसा मोटा बीमारियों पे खर्च हो सकता है। आपके ऊपर अनुचित और झूठे आरोप लग सकते हैं। मुकदमेबाजी में आप मजबूर हो सकते हैं, फंस सकते हैं। कोई आप पे झूठे सच्चे आरोप लगाकर आपकी ज़िंदगी में जहर घोल सकता है। मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं। अनिद्रा बढ़ सकती है, रात की नींद खराब हो सकती है। पेट दर्द, एसिडिटी, गैस बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकती है। यानी कुल मिलाकर राहु आपको चैन से सोने नहीं देंगे। हाँ, विदेश से कोई ना कोई संपर्क अच्छा जरूर बना देंगे। तो मैं यही कहूँगा, मिथुन राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रहना होगा शुरुआत के जनवरी, फरवरी, मार्च और 12 अप्रैल तक। आप कभी कभी चिंताग्रस्त हो जाएंगे। आप बेवजह परेशानियों को अपने सर पर मोल ले लेंगे। आपको लगेगा जीवन की सारी समस्याएं आपके लिए ही बनी हुई हैं। आपकी थोड़ी सी प्रवृत्ति आत्मघाती हो सकती है। आप खुद को नुकसान पहुंचा लें, खुद को ही कहें कि मैं ही खराब हूँ, मेरी वजह से सब बिगड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। इस समय में आप शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने की सोचेंगे, जल्दी पैसा कमाने की सोचेंगे। कई बार सफल भी हो जाएंगे और कई बार इनकी आदत पड़ जाएगी और नुकसान भी हो जाएगा। आपको अपने रिश्तेदारों से, अपने चाहने वालों से सावधान रहना चाहिए। लोग आप पर नज़र लगा सकते हैं। आपकी बढ़ती हुई आमदनी को देखकर लोग आपके दुश्मन बन सकते हैं। आपको कुछ लोग क्या कहते हैं, आपके कार्य व्यापार में बुरी नज़र लगाकर आपके काम को नीचा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप याद रखिएगा कि आप देवगुरु बृहस्पति को जितना मजबूत करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। पिता का आशीर्वाद जितना लेते रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा। पिता के आशीर्वाद से काम बढ़िया रहेंगे। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि 1 जनवरी से लेकर 12 अप्रैल तक थोड़ी सावधानी से कदम बढ़ाइएगा। फिर आपको कोई खास बुरे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं सावधान रहने की आपको ज़रूरत होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है या राहु की स्थिति बुरी है तो थोड़ा अधिक सावधान रहिएगा। देवगुरु बृहस्पति को मजबूत कर लीजिएगा और वीडियो के अंत में कुछ और उपाय बताऊंगा, वो भी कर लीजिएगा, लेकिन चिंता मत करिएगा। अब अगर हम बात करें 12 अप्रैल से 31 दिसंबर तक की, तो यहाँ पर देखिए ये कुंडली बदल गई। अब आपके लिए राहु की स्थिति क्या कहती है, अब आप देखिए। अब राहु आपके 11वें भाव में आ गए। 11वां भाव होता है लाभ का, इनकम का, पैसों का। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आपने थोड़ा सा घाटा खाया, लेकिन अब अप्रैल के बाद लंबी और अच्छी छलांग लगाएंगे काम और व्यापार में, बाकी जीवन के हर एक क्षेत्र में। अब आपके लिए राहु शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं। अब आपके पास धनाधन धनाधन धन बरसेगा, काम होगा, काम होता चला जाएगा। जब राहु 11वें भाव में आ जाएंगे तो आपकी हर काम में सफलता मिलेगी। आपकी जो मेहनत है वो सफल होती चली जाएगी। आपके रिश्ते बहुत अच्छे लोगों से बनेंगे। प्रभावशाली लोगों के बीच में उठना बैठना होगा। राजनीतिक जीवन में आप जा सकते हैं और बड़े बड़े लोगों से संपर्क बनेंगे। बड़े बड़े अधिकारियों के साथ उठना बैठना होगा, काम बनेगा और आमदनी के 2, 4, 10 नए रास्ते खुल जाएंगे। जहां हाथ लगाएंगे वहां से पैसा आएगा। आप पैसा जमा कर पाएंगे, पैसा इकट्ठा कर पाएंगे, अच्छा बैंक बैलेंस कर पाएंगे, धन दौलत जमीन जायदाद कमा पाएंगे, बहुत कुछ बढ़िया कर पाएंगे। आपकी नौकरी बढ़िया हो जाएगी, नौकरी में अचानक तरक्की हो जाएगी, मन चाहा ट्रांसफर हो जाएगा, मन चाहे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, मन चाहे जगह पे काम करने का मौका मिलेगा। बस पैसा ही पैसा होगा। शेयर मार्केट, सट्टेबाजी, ये जो भी शॉर्टकट तरीके होते हैं पैसा कमाने के, लॉटरी वगैरह में जबरदस्त लाभ हो जाएगा। आपको प्रचुर धन मिलेगा। प्रचुर धन का मतलब है उम्मीद से अधिक धन मिलेगा। जितना आपने सोचा ना हो उससे 10 रुपया ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। लाखों रुपए कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे। जिसका जितना आमदनी का रास्ता है वो और बड़ा होता चला जाएगा। हाँ, 11वें भाव में राहु आते हैं तो थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखना होगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। उनको गर्भपात हो सकता है या उनके बच्चों में कोई गड़बड़ी हो सकती है, बच्चों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखते हुए आगे बढ़े, डॉक्टर की सलाह लें, सही तरीके से चलें। और अगर आपका गर्भ 3 महीने का है या 3 महीने से कम का है तो विशेष सावधानी रखिएगा। और क्योंकि यहाँ पर जब राहु होंगे तो 5वें घर में केतु होंगे। अब केतु जब 5वें घर में होंगे तो कहीं ना कहीं संतान से कष्ट दे देते हैं।
तो थोड़ा सा आपको संतान के प्रति सावधान रहना होगा और अपनी संतान के लिए सही उपाय करने होंगे। 11वें घर में राहु अगर अशुभ है तो आपके पिता से आपके थोड़े से टेंशन हो सकती है, पिता से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, दादा दादी से झगड़ा हो सकता है, यानी बड़े बुजुर्गों से आपकी थोड़ी कहासुनी हो सकती है। हाँ, पिता की संपत्ति मिल सकती है, पिता की संपत्ति से बड़ा लाभ हो सकता है, पिता के व्यापार से लाभ हो सकता है। लेकिन कई बार कुछ लोग पिता की संपत्ति मिलने पर उसको ऐश और आराम में उड़ा देंगे, जल्दी उड़ा देंगे, बाद में खाली हाथ हो जाएंगे। मिलेगा जरूर लेकिन बचा नहीं पाएंगे। और कई बार शॉर्टकट की कमाई भी करने में इंसान बहुत लालची हो जाता है। देखिए, अगर आपने शेयर मार्केट में लॉटरी में पैसा लगाया और आपको कमाई हो गई तो अब आप बस शांत हो जाइए। ऐसा नहीं है कि लालच बुरी बला है, आप लालच में फंस जाएंगे। अगर आप शांति से सोच समझ कर काम करेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। लाभकारी राहु व्यापार में नए संबंध को विकसित कराएगा। देश विदेश में आपके संबंध बन जाएंगे, व्यापार को लेकर नए बढ़िया ग्राहक बन जाएंगे, नवीन विचारों से आप आगे बढ़ेंगे, विदेश की यात्राएं होंगी, विदेश से ग्राहक आएंगे, विदेशों में आपके नाम और काम की ख्याति फैलेगी। कुल मिलाकर 12 अप्रैल से 31 दिसंबर के बीच में धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, घर की सुख सुविधाओं को पाने में राहु आपकी पूर्ण रूप से मदद करेंगे। आप यकीन मानिए, आप गरीब नहीं रहेंगे, आप यकीन मानिए आप लाचार नहीं रहेंगे, यकीन मानिए जो कुछ आप पाना चाहते थे वो आप पा लेंगे। और 12 अप्रैल से 31 दिसंबर के मध्य आपके घर में, आपके जीवन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में खुशियां ही खुशियां होंगी, सफलता ही सफलता होगी, प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ते चले जाइए, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। और राहु क्या है? राहु कहते हैं कि आप चालाकी दिखाइए लेकिन गलत मत करिए। चालाकी से आप आगे बढ़ेंगे, खूब धन दौलत कमाएंगे। जो शुरुआत के जनवरी, फरवरी, मार्च का जो और अप्रैल के जो 12 दिन है वो थोड़े से तकलीफ दे होंगे, लेकिन उसके बाद इतनी खुशियां मिलेंगी कि आप इन 3 महीनों का कभी जिक्र भी नहीं करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया वक्त आपके जीवन में आने वाला है। इस वक्त का दोनों हाथों से तहे दिल से स्वागत करिए और राहु को बढ़िया करने के लिए गणेश जी की उपासना करिए। साथ ही साथ माँ सरस्वती की आराधना करिए ताकि बुद्धि निर्मल बनी रहे, बुद्धि भ्रष्ट ना हो। और हनुमान जी की उपासना से भी आप बढ़िया परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो आप स्क्रीन पर लाजवंत रत्न देख रहे हैं, इसका लॉकेट या अंगूठी पहनकर भी राहु को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। इससे बेहतरीन परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इसको प्राप्त करने के लिए L7 लिखें, अंगूठी या लॉकेट के रूप में ये आपको दिया जाएगा। आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर L7 लिख सकते हैं। खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, मुस्कुराते रहें। राहु की कृपा देर सवेर आप पर बरसेगी। और यकीन मानिए, अगर आपने राहु को 1 जनवरी से ही बेहतर कर लिया फिर आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा। और पूरे वर्ष भर राहु की कृपा से दौलत ही दौलत, खुशियां ही खुशियां कमाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और आपके जीवन में ऐसे ही खुशियां आती रहें। नमस्कार और चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।